नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। BUSD ट्रबल में है, क्यों है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। शिबा इनू, बिटगर्ट, चेन लिंक, इनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। पहले लेते हैं हम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है BUSD, क्योंकि BUSD का आपने देखा था बीच में अभी SEC ने कुछ छानबीन की बात कही BUSD के लिए और USDC के लिए, लेकिन जो मेन था वो था BUSD। अब BUSD किसका है? बाइनेंस का है। अब इसकी जो समस्या क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि इसमें से माल निकल रहा है, इसकी रैंक गिर के ये देख लीजिए 9वें नंबर पर आ गई है। तो इससे ये लग रहा है कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ गड़बड़ चल रही है और इसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपका देखिए BTC पर भी है, जो वहीं टिका हुआ है, वरना ऐसा नहीं होता कि BTC एक ही जगह टिका रहे। थोड़ा ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये केवल और केवल मैनिपुलेशन चल रहा है, लेकिन जो BUSD का गिरना है ये कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई ना कोई कमजोरी दिखा रहा है बाइनेंस के लिए। तो अब ये देख लीजिए 9वें नंबर आ गया, मार्केट कैप इसका 13 बिलियन पे आ गया। कहां तो ये चौथे 5वें नंबर पे रहता था और अब ये 9वें नंबर पे खिसक गया। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप निकल गया इसमें से। ऐसा ही हुआ USDC के साथ भी। USDC भी जो है 5वें नंबर पर आ गया, तो इसमें इसका मार्केट कैप भी 41 मिलियन डॉलर का रह गया। तो इनमें कहीं ना कहीं जो है ये निकल रहा है, इसी वजह से इनकी मार्केट कैप गिर रही है। और ये किसने क्रिएट किया? केवल और केवल SEC यानी कि अमेरिका ने। अब इनकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन हो गया है। इसी वजह से आपका BTC वो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, वही यानी $1000 का ही घूम रहा है। नहीं तो अब तक उम्मीद थी कि $25,000 को ईजिली ये तोड़ सकता था, ये बैरियर क्रॉस हो जाता। लेकिन ये जो पैनिक है कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा मार्केट को और डिस्टर्ब रखेगा। अगर ये मार्केट कैप न गिरता तो कहीं तक ठीक रहता कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, डीपैक नहीं हुआ है लेकिन स्टेबल है एक जगह पे। बेशक डीपैक नहीं हुआ है ज़्यादा, भाई 9 की सीरीज में चल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट कैप तो निकल रहा है ना। इसका मतलब इसमें से प्लान हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट इस चीज़ का मिल रहा है इनको, तो वो है USDT को। यानी कि इन दोनों में से निकल के कहाँ जा रहे हैं लोग? USDT में। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट को अभी थोड़ा सा पैनिक में डाले हुए है। अब लेते हैं हम पॉलीगॉन मैटिक। इसमें लोग पूछते सर कहां तक जाएगा? ये मैंने लिखा भी है, कहां तक जाएगा। कोई भी कौन कहां तक जाएगा कोई नहीं बता सकता। ये सवाल इतना ज्यादा पेचीदा है कि इसका सीधा सीधा जवाब कोई भी नहीं दे सकता है। और ये आप जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। देखिए, आपको भ्रम में रहना है तो रहिए, नो प्रॉब्लम। मैं अभी आपसे कह दूं पॉलीगॉन मैटिक आपका $1000 चला जाएगा बुल रन में, तो क्या चला जाएगा? कोई ये कह दे कि $100 चला जाएगा, तो क्या चला जाएगा? भाई ये सवाल ही आपका सरासर गलत है। कोई नहीं इस चीज को बता सकता। ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पर कि मार्केट कैसा चलता है। अभी आप ये देख लीजिए 1 साल से ज्यादा होने को है। भाई हो ही गया 1 साल से ज्यादा। क्या जो रेट कहे जा रहे थे क्या वहां तक पहुंचे? आप उसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि मार्केट वैसा चला ही नहीं। हर वीडियो में लोगों ने कहा हाँ यहां तक ये $150 जाएगा, वो $100 जाएगा, लेकिन क्या गया? नहीं गया। तो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चलता है। तो आप जितना जल्दी समझ लें उतना ज़्यादा अच्छा है कि कोई भी टोकन कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता। ये केवल मार्केट को पता है कि मार्केट अच्छा चलेगा तो वो हो सकता है जो उसका ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रेक कर दे। मार्केट अच्छा नहीं चला तो हो सकता है वो ऑल टाइम हाई के आसपास भी ना पहुंचे। यही हकीकत है। जितना जल्दी आप समझ लें ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैटिक में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ये अपना जो इसका ऑल टाइम हाई था लगभग $2.9 के आसपास, इसको बुल रन में जरूर ब्रेक करेगा, ये मैं कहता हूं। क्योंकि कुछ कॉइन ऐसे हैं जो अपना ब्रेक करेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन सब बहुत से नहीं पहुंचेंगे अपने ऑल टाइम हाई तक भी, बुल रन में भी नहीं पहुंचेंगे। और वीडियो में रोज आपसे ये कहा जाएगा ये बुल रन में $50 जाएगा, ये आपको $100 जाएगा, जबकि वो अपने ऑल टाइम हाई भी नहीं पकड़ेंगे। ये सत्य है। तो आप जितना जल्दी इस चीज को समझ लें ज़्यादा बेहतर है। वरना वीडियो तो देखो ऐसे बनते रहेंगे, आप देखते रहेंगे और सुनते भी रहेंगे और आप ये चीज पूछते भी रहेंगे, तो आपके पूछने का कोई मतलब बनता नहीं कि ये कहां तक जाएगा। किसी को नहीं पता, क्योंकि इस तरीके से खुल के कोई नहीं बोलेगा। आपको जरूर ये बता देगा हाँ $100 चला जाएगा, आप टेंशन मत लो। भाई कैसे जाएगा? 1 साल तो हमें भी हो गया देखते हुए, कहीं नहीं जा पाया। तो ये चीज है कि आप इस सवाल को ना पूछें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है। डिपेंड करता है मार्केट कैसा चलता है, वैसी पे सब कुछ टिका हुआ है। बिटगर्ट जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है सेकंड भरने की, इसका प्राइस हल्का हल्का ऊपर को जा रहा है। तो अब
इसका प्राइस जो हम सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा और उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कही थी कि इसने लगता है अपना ऑल टाइम लो जो था वो लगा दिया है। मैंने आपको बहुत क्लियर, जब इसकी फर्स्ट बर्निंग हुई थी और जब इन्होंने बाय बैक किया था उसी टाइम मैं आपको बोला था कि 44 की सीरीज जो इसकी है ना, मुझे लगता है इसका यही एक लो पॉइंट है, इससे नीचे शायद ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बिटगर्ट की टीम महंगा नहीं खरीदेगी, उसको भी पता है कि प्राइस कहां तक ही मैक्सिमम जा सकता है, तो उन्होंने एक लो पर पिछली बार बाइंग की थी, तो इसलिए उन्होंने तो अपनी बाइंग कर ली थी सेकंड बर्निंग के लिए, और तभी मैंने आपसे कहा था कि ये अब इसका लो लग चुका। अभी फिलहाल में जो है 0.6 टाइम 050 की सीरीज में चल रहा है, तो अब यहां से ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यानी कि 4950 में ये 10 दिन इसी तरीके से निकालेगा, क्योंकि 28 तारीख को इसकी बर्निंग है, तो ये 10 दिन जो और बचे हैं आगे, तो ये इसी तरीके से निकलेंगे। और इसका जो आगे इन्होंने अपनी बर्निंग की प्लानिंग कर रखी है, वो इन्होंने अभी 2.06 ट्रिलियन बेराइज टोकन को इन्होंने बायबैक किया है बर्निंग के लिए। और भी हो सकता है आगे, अगर हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो मे भी थोड़ा बहुत और कर लें, और बाकी इनकी जो एक तरह से अमाउंट होगा वो 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन डॉलर के आसपास का वो अमाउंट बैठता है। तो देखते हैं, बर्निंग अभी और ज़्यादा भी होगी इससे, क्योंकि अभी तो ये 2 बार बर्न एक तरह से बाईबैक कर चुके हैं। एक तो इमीडिएट किया था पहली बर्निंग के बाद, दूसरा उन्होंने बीच में थोड़ा सा और किया है, तो अगर ये प्राइस थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो हो सकता है एक बार को और ये बाईबैक करें। लेकिन ये अपना आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि इन्होंने सस्ते में ही खरीदना है, बिटगर्ट की टीम महंगा नहीं खरीदेगी बर्निंग करने के लिए, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। तो जहां पर ये बाइंग करते हैं वहां पर आप भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये कन्फर्म है कि इनको तो जलाना है, तो जलाने के लिए कोई भी महंगा नहीं खरीदेगा। तो ये बिटगर्ट में कुछ अपडेट है, बाकी इसमें देखिए अब तो आप होल्डिंग करिए, 10 दिन होल्ड रखिए, और जैसे जैसे इसका प्राइस ऊपर जाएगा फिर इसका प्राइस नीचे आएगा बर्निंग के बाद, या हो सकता है बर्निंग वाले दिन ही इसका प्राइस नीचे आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना बाय द रूमर सेल द न्यूज। आजकल क्रिप्टो करेंसी में यही चल रहा है, यही नेचर है क्रिप्टो करेंसी का। प्रॉफिट जितना ले लो बहुत अच्छा है, क्योंकि 50% 60% कहीं नहीं जाता, सब दे जाते हैं। जितने भी मीम कॉइन में आप देखिए, आप 30 40 50% सब ने दिया है, तो एआई के कॉइन्स तो 400% तक दे गए। तो भाई अगर नहीं लिया तो 400% आपने खोया ना, सीधी सी बात। यहां पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ ने लिया भी है 400%, तो वो हमेशा फायदे में रहे। तो ये है कुछ हकीकत। बाकी आप लेते हैं चेन लिंक। देखिए साहब, चेन लिंक का प्राइस अब थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक लोकल मीटअप रखा है 3 शहरों में एक तरह से, और वो है आपका अंकारा और म्यूनिक और सियोल में। तो एक तरह से इनके ये 3 जो लोकल मीटअप हैं, वहां पर सारी जो चर्चा की जाएगी, जो डेवलपमेंट की जो चर्चा की जाएगी, वो होगा वेव 3। मैंने आपको दोपहर में भी कहा था कि वेव 3 दोबारा से ट्रेंडिंग में आ रहा है, और अब फिर दोबारा से सारे जो टोकन्स हैं अपने, जो उनसे कहता है रिलेशन रखते हैं, वो सब के सब दोबारा से वेव 3 में फिर से एक तरह से हाइप बनाने में लगे हुए हैं। तो देखिए अब ये जो चेन लिंक है, इसकी प्राइस में भी थोड़ा बहुत आपको असर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मैं वीडियो पब्लिश करूं तब तक ये 2-4-5% ऊपर चला भी जाए। तो ये चेन लिंक में साहब ये एक अपडेट है, और अच्छा खासा है, क्योंकि वेव 3 से रिलेटेड है, इसलिए इसके प्राइस में इंपैक्ट आपको 100% नजर आएगा, ध्यान रखिएगा। और करंट में प्राइस का $8 के आसपास चल रहा है, जो लगभग अभी भी 4-5% ऊपर है ही है। तो आप यहां पर देखिए ऑल टाइम इसका $52 के आसपास था। तो देखिए कुछ मैंने कहा ना, कुछ टोकन्स ऐसे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचेंगे, उसके आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। तो भाई ये कहना कि ये कहां तक जाएगा, तो भाई ये सवाल मत पूछा करो, इसका कोई जवाब नहीं। और जो दे रहा है वो सरासर बेवकूफ बना रहा है, ये भी मैं 100% लिख के दे सकता हूं कि जो इस चीज का जवाब दे रहा है कि हाँ ये वहां तक जाएगा, 100% गलत बोल रहा है, तुक्का मार रहा है सीधा सीधा। क्योंकि मार्केट के हिसाब से ही सारी चीजें चलती हैं, हमें तो मार्केट का अंदाजा ही नहीं कि किस तरीके से चलेगी। 1 साल हो गया हम लोग को देखते हुए, देख लीजिए कि अब बुल रन आएगा, अब बुल रन आया, और बुल रन अपने हिसाब से ही आएगा, तो उसी हिसाब से कॉइन भी चलेगा जैसा मार्केट चलेगा। शिबा इनू कोई साहब इसमें ऐसा अपडेट नहीं है, केवल इंतजार है सिवेरियम, इंतजार है कुछ ट्वीट्स का कि कुसामा कुछ ट्वीट करेंगे तो इसमें कुछ हलचल होगी। तो ये कहोगे शिबा इनू में फिलहाल कोई किसी तरह की कोई बहुत बड़ी अपडेट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिस रेंज में चल रहा है उसी रेंज में चलेगा जब तक सिवेरियम पर कोई ठोस जानकारी नहीं आती। ट्वीट्स पर ही सब कुछ निर्भर है, ट्वीट्स जो आते रहेंगे जिसके उसके प्राइस में आपको इंपैक्ट देखने को नजर आएगा। तो शिबा इनू में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसका मैं आपको कोई अपडेट दूं। तो शिबा इनू वाले तो फिलहाल शांति से बैठिए, कुछ नहीं हो रहा है, केवल आप ट्वीट्स का इंतजार कीजिए कि सिवेरियम से रिलेटेड कोई ट्वीट्स मार्केट में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ट्वीट आएगा तो 100% इसमें थोड़ा बहुत आपको पंप नजर आएगा, और उससे ज़्यादा पंप नजर आएगा बोन में। अगर सिवेरियम से रिलेटेड कोई भी ट्वीट आया तो सबसे ज़्यादा जो आएगा असर आपका शिबाइनू से भी ज़्यादा वो बोन में नजर आएगा। तो इंतजार कीजिए ट्वीट्स का कि साहब कुसामा कोई ट्वीट करता है नहीं करता है, सिवेरियम कब आता है नहीं आता है। बार बार इन्होंने बेवकूफ़ तो खैर बना ही दिया है, अब आया नहीं आया, अब आया नहीं आया, बहुत बार हो गया ऐसा। तो भाई क्या कोई अपडेट फिलहाल शिबाइनू में ऐसा नहीं है। तो ये तो कुछ मार्केट के वो लेटेस्ट अपडेट जो आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।